आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं और अपने जीवन में कैसे पुण्य को बढ़ाएं। ये पिछले दिनों चर्चा की थी कि हम हमेशा परेशानियों का सामना क्यों करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें विघ्न आते हैं, यानी जो भी कार्य करते हैं उसमें विघ्न आते हैं। तो ये अंतराय कर्म जो पड़ता है बीच में, क्यों पड़ता है? तो एक धन्य कुमार चरित्र में एक कथा आती है, कहानी आती है अकृत पुत्र की। वो जो भी कार्य करता बहुत विघ्न आते, यहां तक कि उसका जन्म हुआ और उसके पास जो भी धन था सब कुछ चला गया और वह एक सेठ के यहां मजदूरी करने लगा। सेठ जो था पहले उसके पिता के यहां नौकरी करता था और सेठ सोचा, जिसके यहां मैं नौकरी करता था, कि ये मेरे सेठ का ही लड़का है और इसको सोने के आभूषण दे दिए जाएं। उसने सोने के आभूषण दे दिए। सोने के आभूषण जैसे ही दिए वो अंगारे बन गए। उसके हाथ में जाते ही अंगारे बन गए, यानी पुण्य और पाप का खेल यही तो है। पद्म पुराण में एक उदाहरण मिलता है, दृष्टांत मिलता है कि लक्ष्मण जी थे और सूर्पनखा या चंद्ररेखा का जो लड़का था वह 12 वर्ष से विद्या सिद्ध कर रहा था। एक खड्ग विद्या होती है, उस विद्या को बस साधना के द्वारा सिद्ध कर रहा था। और जैसे ही 12 वर्ष हुए, सेमीफाइनल होता है, मैच होता है ना, सेमीफाइनल और फाइनल होता है। सेमीफाइनल हो चुका था और जैसे ही फाइनल होने वाला था कि लक्ष्मण जी उस वन में से गुजर रहे थे और वन में से गुजरते समय अचानक उनको खड्ग दिखती है चमकती हुई। तो वह चमकती हुई खड्ग जैसे ही दिखती है तो वह उस खड्ग को उठाते हैं। खड्ग जैसे ही उठाते हैं उनको सिद्ध हो जाती है। विद्याओं के नियम होते हैं कि भले ही कोई मेहनत कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, लेकिन जिसका पुण्य होता है उसको प्राप्त हो जाती है वह विद्या। तो लक्ष्मण जी को प्राप्त हो जाती है और वह उस वन में उस खड्ग को चलाकर देखते हैं। वन में वृक्ष खड़े हैं, उस पर चलाकर देखते हैं तलवार। तो जैसे ही तलवार चलाते हैं, वह चंद्रनखा का सूर्पनखा का जो लड़का था और वह बैठा था और उसकी गर्दन साफ हो जाती है, यानी वो मरण को प्राप्त हो जाता है। यानी 12 वर्ष से वह मेहनत कर रहा था, लेकिन पुण्य लक्ष्मण जी का था, उनको वह विद्या प्राप्त हो गई और जिसने विद्या सिद्ध की थी उसी का मरण हो गया। ऐसे ही जिंदगी में व्यक्ति ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं, आते रहते हैं हमारे पास, और हमने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद और जीवन में बहुत सारी घटनाएं देखकर एक अनुभव किया है कि व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले, जितना उसका पुण्य होता है उतना ही मिलता है। कई लोग कहते हैं, कई नगर वाले आते हैं, महाराज जी हमारे यहाँ चलो, चतुर्मास करो, ग्रीष्मकालीन करो, शीतकालीन करो, लेकिन संयोग ऐसा बन जाता है कि स्थिति नहीं बन पाती है। पहुंच भी जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे कर्म आड़े आ जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी दौलत कमा ले, तो वह अकृत पुण्य की कथा चली रही है। तो वह जो भी कार्य करता उसको विघ्न आते। सेठ जी सोचते हैं कि इसको सोने के आभूषण इसके पुण्य में नहीं है, अंगारे बन गए, तो वो सोचते हैं कि चलो इसको चने की पोटली दे देते हैं। तो चने की पोटली देते हैं तो चने की पोटली भी उसमें छेद हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं और वह चने भी गिर जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति कितनी भी मेहनत करता, दिन रात 24 घंटे पाप के कार्यों में लगा रहता है। धन कमाने में पाप अर्जन होता है और बाद में जब उसके हिस्से में पुण्य बचता नहीं है तो वह बीमार हो जाता है, परेशान हो जाता है, दरिद्र हो जाता है। तो ये क्यों विघ्न आते हैं?
तो निर्माल द्रव्य का सेवन उसने पूर्व जन्म में किया था। धन्य कुमार चरित्र की यह कथा अकृत पुण्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस कथा को तो बाद में पूर्ण करेंगे, उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि निर्माल द्रव्य से क्या क्या होता है, हानि क्या क्या होती है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग प्रश्न लेकर आते हैं, कई बार संयोग नहीं बन पाता, नहीं बता पाते हैं। तो जब माध्यम ऐसे होते हैं कि विभिन्न लोग, विभिन्न बातें विभिन्न लोगों तक पहुंच जाती हैं, तो बात जरूर कहना चाहिए। तो निर्माल द्रव्य के सेवन से ऐसे ऐसे रोग होते हैं, कैंसर, टीबी आदि जैसे रोग होते हैं, विघ्न बाधाएं आती हैं। ऐसा अनेक ग्रंथों में लिखा है, रेणसार ग्रंथ है और पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण आदि में ऐसे प्रसंग आते हैं और लेख आते हैं ग्रंथों में कि जिन जिन ने निर्माल द्रव्य का सेवन किया उनको विभिन्न परेशानी हुई। यहां तक लिखा है कि 60,000 वर्ष तक विष्ठा में, यानी मनुष्य के मल में कीड़ा बनता है व्यक्ति, और वो जो भी कार्य करता है उसको हमेशा विघ्न आते हैं। इसलिए उस दिन हमने प्रसंग में बताया था कि कोशिश करो कि जितने भी धार्मिक कार्य उसमें विघ्न नहीं पड़े, प्रयास करो। अगर अपन से नहीं बनता है तो अपन दूर हो जाओ, नहीं तो इतने ऐसे ऐसे कर्म बनते हैं, अंतराय कर्म, कि व्यक्ति हमेशा जीवन भर परेशान रहता है। एक व्यक्ति थे, वो उनकी चक्की नहीं चल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि चक्की क्यों नहीं चल रही, परेशान होते गए, देखा, बहुत परेशान हुए। फिर देखा कि छोटा सा गिलास उसमें लगा हुआ था और उनको याद आया तो उन्होंने गिलास अलग कर दिया, चक्की चलने लगी। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा ये मंदिर से हम गिलास लाए थे और लगा दिया चक्की में, तो चक्की बंद हो गई। और भी एक व्यक्ति थे कहीं पे पंचकल्याण आदि में, कुछ जो भी हुआ हो गड़बड़ी, हम स्थान का व्यक्ति का नाम कभी नहीं लेते हैं, कारण आप समझते हैं कि वह, उनको कुछ दिन बाद कुछ रोग हो गया। अब ये सोचिए कि निर्माल द्रव्य के सेवन से जब ऐसी परेशानी आती है, ऐसे हमने बहुत सारे उदाहरण हमारे पास भरे पड़े हैं कि लोगों ने कहा कि हमने मंदिर की संपत्ति का उपयोग किया, इसलिए हमने उस दिन भी बताया था कि आज भी बताएंगे कि खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा मैं उसका दासारू दास रहूंगा। ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं। इसलिए एक व्यक्ति था, वह दिन रात इसी कार्य में लगा रहता था कि कैसे ना कैसे अपने धन की सुरक्षा की जाए। वह एक तिजोरी में उसने सोना चांदी और अपना धन पूरा भर के रख दिया, और वह भोजन भी वहीं करता था, सोता भी वहीं था, और किसी काम को जाना भी है तो वो जाता नहीं था। यदि कोई विवाह आदि कार्यक्रम में बुलाता था तो वो सीधा मना कर देता, बहाना बना देता था कि मुझे टाइम नहीं है। उसको इतनी आसक्ति हो गई थी धन के प्रति कि मतलब वो सोचता था कि मैं जैसे ही जाऊंगा ऐसा नहीं कोई चुरा ले। 24 घंटे उसी में लगा रहता था और बहुत टेंशन में रहता था। वो अटेंशन भी रहता था, लेकिन अटेंशन और टेंशन दोनों थी उसको, लेकिन बस सावधान रहता था कि कहीं ऐसा नहीं झपकी लग जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेब कतरे होते ना, वो इतनी सफाई से काम कर लेते पता नहीं चलता कब जेब कट जाती। ऐसे ही कुछ और भी व्यक्ति आते हैं, लोग कहते हैं वो सामने बैठे रहते, सामने काम करते हैं, लेकिन जैसे ही आपने इधर उधर देखा या थोड़ी सी झपकी लगी उतने में वो सोना गायब हो जाता है। तो वो भी यही सोचता था कि ऐसा नहीं कि मैं कहीं जाऊं और कोई मेरा धन चुरा ले जाए, तो बस इसी चिंता में बस हमेशा रखवाली करता रहता था। और कहीं भी जाता था तो बस उसको यही टेंशन बनी रहती थी। उसका दिन रात इसी चिंता में निकल जाता था कि बस ऐसा नहीं कि मेरा कोई धन चुरा ले जाए। और एक रात्रि में वह अर्ध निद्रा में धन के मद में लहरें ले रहा था और चिंतन कर रहा था, और वहां से आवाज आती है, जागते रहो जागते रहो। जैसे ही आई आवाज और उसको एकदम से झटका लगा, और उसको झटका लगा, उसने सोचा कि ये कहां से आवाज आई है, और उसको एकदम से आंखें उसकी खुल गई। उसने सोचा
ये कौन कह रहा है जागते रहो? उसके अंदर से आवाज आई। एक चौकीदार था जो कि रात में पहरा देता है कि जागते रहो, जागते रहो। तो बस उसको समझ में आ जाता है कि मैं कैसा पागल हूं कि दिन रात इस धन के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद मैंने कर दी। ना कभी खाया ना कभी पिया। बोलते ना, दान दिया संग लगे और अंग लगे नहीं तो भुजंग लगे। उसको हम आगे कभी बताएंगे अच्छे से। तो दान दिया अंग लगता है, संग लगता है, नहीं तो भुजंग। माने कोई कहता है कि पार्श्वनाथ बनना है कि पार्श्वनाथ का चिन्ह बनना है। तो भक्ति अनुष्ठान के ऐसे महोत्सव जब आते हैं, पुण्य बढ़ाने वाले होते हैं, सामूहिक क्रियाएं जो होती हैं, जब सामूहिक कोई उपद्रव आदि होता है तो क्या किया जाता है? शांति विधान किया जाता है, नहीं तो सिद्ध चक्र विधान किया जाता है। स्थानिका में पूरे देश में चल रहे हैं। स्थितियां परिस्थितियां तो चलती रहती हैं, आती रहती हैं, लेकिन हमें भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से ही हमारे कर्मों का क्षय होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। चाहे आचार्य संबंध भद्र स्वामी हुए हो, उन्होंने भी भगवान की भक्ति की, तभी चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। चाहे वह समंतर भद्र स्वामी हो, चाहे मानतुंग स्वामी हो। मानतुंग आचार्य महाराज ने क्या किया? भक्तांबर के माध्यम से भक्ति की स्तुति की। जितने भी आचार्य हुए हों, चाहे वह धनंजय कवि हुए हों, उन्होंने भगवान की भक्ति की। उसी से ही अतिशय चमत्कार होते हैं। आज लोग कहते हैं कि अतिशय चमत्कार देखने में नहीं आते, लोगों की उतनी विशुद्धि नहीं रहती और शुद्धि भी नहीं रहती है। आज भी अतिशय होते हैं भक्ति के माध्यम से। हजारों ऐसे उदाहरण हैं कि आज भी चमत्कार हुए हैं। तो उस व्यक्ति को नींद भी नहीं आती थी, लेकिन जब उसकी आंखें खुल गईं, उसने धन अपना सोना चांदी जो भी था अलग कर दिया। उसने कहा, मैं तो इस धन का दास बना हुआ हूं, नौकर हूं मैं। मुझे लोग कहते हैं मालिक है, मालिक नहीं, मैं तो नौकर हूं, क्योंकि इस धन के चक्कर में नौकरी कर रहा हूं। नौकर तो जाके अच्छे से सोता है, उसको कोई चिंता नहीं रहती नौकर को, और मालिक जागता रहता है टेंशन में। कभी हार्ट अटैक हो जाता है, कभी कई बीमारियां हो जाती हैं। इस धन के चक्कर में उसने धन को बाहर कर दिया और अब वह चिंता मुक्त होकर सुख से रहने लगा। तो वह धन्य कुमार चरित्र की भी कथा चल रही थी कि निर्मल द्रव्य का उसने पूर्व में सेवन किया था। उसका प्रभाव ये रहा कि वह जो भी कार्य कर रहा है उसको विघ्न आ रहे हैं, विभिन्न परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, और हमेशा उसको विकल्प भी बना रहता है। तो उसने फिर, उसकी माँ गई कुएं से जल लेने। माँ बोल के गई कि बेटा कोई मुनि महाराज आए तो उनको रोक लेना, मैं अभी जल लेकर आती हूं। छोटा सा बच्चा था, छोटे बच्चे ने, वो जानता नहीं था पड़गान कैसे करना। उस बच्चे ने फिर, महाराज जैसे ही आ रहे थे, हे महाराज जी रुक जाइए, माँ ने खीर बनाई है। चूंकि वह बच्चा इतना जानता नहीं था तो उसने बोल दिया, आप नहीं बोलना है ऐसा नहीं तो आप लोग भी बोलने लग जाओ। वैसे भी आहार दाता को माँ के समान कहा गया कि जैसे बच्चे को माँ खिलाती है, माँ समझती है कि बच्चे को क्या बीमारी है, क्या देना, ऐसे ही दाता होता है, वह भी समझ कर देता है कि कैसे हमें आहार देना है। तो वह बच्चा रोक लेता है, महाराज जी को निवेदन करता है। तो महाराज जी इसकी भावना, उसकी भावना समझकर रुक जाते हैं, थोड़ी सी गति को अपनी कम कर देते हैं। और वैसे तो मुनि महाराज जब वृत्ति परिसंख्यान आदि रहता है, एक बार दो बार तीन बार ही बस निकल जाते हैं। विद्युत बत लिखा है, बिजली के समान, ऐसा आगम ग्रंथों में उल्लेख आता है। लेकिन कई बार प्रसंग अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार जैसा होता है वह कर लेते हैं। तो वह माँ आ जाती है, महाराज का पड़गान करती है, परिक्रमा लगाती है और फिर आहार दान का सौभाग्य प्राप्त करती है। आहार देकर बहुत प्रसन्न होती है, उसका हृदय गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है उसका मन, और विशुद्धि बढ़ जाती है उसकी। और उस आहार दान के प्रभाव से उसका जो निर्मल
द्रव्य का जो दोष लगा था वह दूर हो जाता है। तो आज हमने संक्षिप्त में ही बताई कि निर्माल्य से क्या होता है। इसके बारे में और कभी प्रसंग आएगा तो अच्छे से बताएंगे, क्योंकि अपन सिर्फ इसको समझते हैं कि द्रव्य चढ़ा ली इस थाली से उस थाली में और अंगोछी से पोंछ ली कि भैया दोष नहीं लग जाए निर्माल्य का। हाँ, वो चूंकि चढ़ जाती है तो निर्माल हो जाती है, इसलिए अपन हाथ एक बार पोंछ लेते हैं। लेकिन जब धन की बात आती है तो कई बार ऐसे लोग सोचते हैं कि हमने तो बोल दिया। इसलिए सिलवानी में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि उधर लिस्ट लगा दी जाती है उधारी की मंदिर में कि जिन जिन ने बकाया है उतना पूरा वर्ष भर का, नहीं तो द्रव्य ही लेते हैं। लेकिन आज पूरे देश की समस्या है, क्योंकि आज पूरे देश के लोग प्रवचन सुनते हैं, उसके लिए उन सभी के लिए बताया जा रहा है, सिर्फ एक किसी व्यक्ति का नहीं है, व्यक्तिगत एक समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। विदेश में भी जो बैठे हुए सुन रहे हैं उनके लिए भी ये संदेश है कि निर्माल जैन धर्म के हिसाब से, दिगंबर जैन धर्म के हिसाब से निर्माल की परिभाषा यही होती है, जो भी हमने देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी के लिए जो अर्पित कर दिया वो निर्माल हो जाता है। अगर उसको पे हम स्वामित्व जमाते हैं, चाहे भगवान हो चाहे वेदी हो, तो हमें निर्माल का दोष लगता है, चाहे धार्मिक जितने भी कार्य हैं। इसलिए इसके बारे में आगे फिर कभी खुलासा किया जाएगा और चर्चा की जाएगी। तो उस व्यक्ति को निद्रा नहीं आती थी, जब उसने धन को बाहर कर दिया तो अच्छे से सुकून से वह सोने लगा और उसकी जिंदगी अच्छी बन गई, उसका जीवन अच्छा बन गया। हम भी अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको भी जानकारी होगी कि एक भक्ति का महोत्सव हम अपनी अनुकूलता को देखकर और वर्तमान की अनुकूलता को देखकर अच्छे से व्यवस्थित भगवान की भक्ति करेंगे, पूजन अर्चना करेंगे, क्योंकि भगवान की पूजन अर्चना करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन स्थिति परिस्थिति देखकर ही हम करें। हमारी शुभ भावना है, शुभ कामना है कि सभी लोग तन मन धन से इस महोत्सव से जुड़ें और अपना योगदान दें, क्योंकि ऐसे विरले लोग होते हैं जो अवसर का लाभ उठाते हैं, जो चूक जाते हैं वो पछताते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव श्री क्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की